ओम शांति। आज 8 नवंबर 2021 भगवानुवाच। शिव बाबा हम बच्चों को मुख्य रूप से ये शिक्षा दे रहे हैं कि बाप का बनकर कोई भी भूल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रवृत्ति वाला स्वयं भगवान बाप है, ये दुनिया वाले नहीं जानते। सच्चा ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ड्रामा कैसे कल्याणकारी है। ड्रामा का ज्ञान बाबा हमको पक्का करा रहे हैं। सबका जो रिगार्ड रखने की रिकॉर्ड को ठीक रखते हैं, वो सबके स्नेही बन जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ की निशानी क्या है? तो अंतर्मुखी बन जाए। अपने अंतर बुद्धि रूपी आंख से बाबा को देखे। ज्ञान सूर्य ब्रह्मा बाप के तन के आधार लेकर मुझे गीता ज्ञान सुना रहा है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत खास और दुनिया वाले ये नहीं जानते बेहद का बाप निवृत्ति वाला है या प्रवृत्ति वाला है। सब समझते हैं वो निवृत्ति मार्ग का है, वो परमधाम में रहने वाला है। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं सबसे बड़ा गृहस्थी हूँ। मैं जब इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ तब मैं गृहस्थी बन जाता हूँ। इसलिए तो गाते हैं ना, तुम्हें वो माताश्चु पिता तुम्हें वो। यह भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं, लेकिन महिमा गाना चाहिए शिव के सामने। तुम बच्चे ही जानते हो, वो बाप भी है, दादा भी है, बड़ी माँ भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, जिसके तन के आधार द्वारा मैं प्रवृत्ति मार्ग का बनता हूँ। वो मेरा युगल भी है तो बच्चा भी है। मैं सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु हूँ। और कोई गुरु नहीं जो मुक्ति का रास्ता बता सके। वो तो सब झूठ है। ट्रुथ एक है, सत्य एक को कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं, जब ये पुरानी दुनिया जड़जड़ीभूत अवस्था में आ जाता है, तब मैं आकर अनेक धर्म की विनाश कर एक सत धर्म की स्थापन करता हूँ। मैं जब आता हूँ तो एक साथ 3 धर्म की स्थापन हो जाता है, ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय। बाबा फिर पूछते हैं, शिव के ऊपर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम सब कांटे थे, उनसे फिर कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई मतिया बनते हैं, कोई फिर अक के फूल भी बन पड़ते हैं। पूरा नहीं पढ़ते तो अक बन जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको कांटों से फूल बनाता हूँ। यहाँ भी देखो कितनी वैरायटी का फूल है। बगीचे में भी वैरायटी का फूल होता है ना। तुम्हारे में भी नंबर बार है। कोई तखत नसीन बन जाते हैं, कोई क्या बनेंगे, यह सब बात बाप ही समझाते हैं और कोई समझा न सके। दुनिया में ब्राह्मण धर्म का बहुत गायन है, लेकिन बाबा कहते हैं ब्राह्मण धर्म तो अभी का है। वो लोग कहते हैं ब्राह्मण देवताए नमः, लेकिन कोई समझाने उनके अंदर नहीं है। बाबा ही समझाते हैं कि जब मैं ब्रह्मा के तन में आकर ब्राह्मण धर्म रचना करता हूँ, तो बाबा ने कहा, जब तक ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं बने हैं,
तब तक वो सच्चा ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण को तो चोटी दिखाते हैं ना, विराट रूप में फिर ब्राह्मण को दिखाते नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मैं जब ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचता हूँ तब ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण होते ही है संगम युग पर। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा में सब कुछ नोंधा हुआ है। शिव बाबा जो भी डायरेक्शन देते हैं वो कल्याण अर्थ देते हैं। बाप समझाने तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो नाम बदनाम किसका होगा। तो बाबा कहते हैं, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के श्रीमत पर पूरा पूरा चलना होता है। बाबा कहते हैं, नुकसान से भी फायदा निकल जाएगा अगर बाप के डायरेक्शन पर चलकर दिखाया, क्योंकि हर बात में कल्याण ही कल्याण है। कल्याण भी ड्रामा में था, भूले तो सबसे होती रहेगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना ही है, क्योंकि बाप ही कल्याणकारी है। सबका कल्याण करना है, सबको सद्गति दे देते हैं। अब सबकी कयामत का समय है। पापों का बोझ जो सिर पर है वो सब कुछ चुक्त करना है। सजाए मिलने में देरी नहीं लगती है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं, भल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है ना रोज। शिव बाबा की आत्मा जो ज्ञान का सागर है वही आकर पढ़ाते हैं। इस यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार भी होता है, वो सब कुछ हो रहा है कल्प पहले मुआफिक। तो बाबा ने कहा, मैं धोबी बनकर आया हूँ तुम सबको फिर से पतित से पावन बनाने। तो अब पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करना चाहिए, तुम्हारा कदम कदम में पदम है। तो तुम्हारा कदम माना एक सेकेंड भी बहुत वैल्यूबल है। फिर बरदाता बाप हम बच्चों के सिर के ऊपर वरदानी हाथ रख के वरदान दे रहे हैं, सर्व के स्नेही भव। सबको रिगार्ड देने वाले, अपना रिकॉर्ड जो ठीक रखते हैं वो सर्व की स्नेही बन जाते हैं। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना अनेक बार लेना होता है। वैसे कहते हैं, छोटे को प्यार और बड़े को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वो सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। तो बाबा ने क्या कहा, जितना हम दूसरों को रिगार्ड देंगे उतना ही हमको रिगार्ड मिलेगा। एक बार देना अनेक बार लेने का हकदार बन जाएंगे। तो छोटे हो या बड़े हो सबको हमको रिगार्ड देना है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी वो है जो बाप के द्वारा मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आ जाए। जिन बच्चों को बाबा की शिक्षा समय पर याद आ जाता है वो ही तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।
ओम।